हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पॉलीटेक्निक करते हुए आप एक साथ दूसरे कोर्सेज को कैसे कर सकते हैं। यदि आप पॉलीटेक्निक रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में होगा कि हमने 11th में एडमिशन ले लिया, अब पॉलीटेक्निक को कैसे करें। यदि आप एली के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में यह होगा कि हम पॉलीटेक्निक तो कर रहे हैं, 12th से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिए, अब हम चाहते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन भी बीएससी बीकॉम बीए भी हमारा एक साथ हो जाए, तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानें कि गवर्नमेंट का क्या रूल है एंड क्या वेरीफाइड प्रोसेस है जिससे कि हम लोग दोनों कोर्सेज को पैरेलली बोले तो एक साथ कर सकते हैं। यदि आपने 11th में एडमिशन ले लिया या फिर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया तो टेंशन नहीं लीजिए, आपको मैं लीगल और वेरीफाइड तरीका बताऊंगा जिससे कि आप दोनों कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग अपने पहले किस पे चलेंगे, तो पहले हम लोग चलेंगे पॉलीटेक्निक पीई वाले पे, जो अभी रेगुलर से एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। कहने का मतलब है जिन्होंने क्लास 10th का एग्जाम दिया अब सोच रहे हैं कि वो पॉलीटेक्निक कर ले, तो उनके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या उनको बोले तो 12th करना चाहिए, 12th में एडमिशन लेना चाहिए। यदि आप ले ली हैं तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग यह बात जान लीजिए, यदि आप पॉलीटेक्निक कर लेते हैं ना तो यह आपके 12th के बराबर होता है। आपके मन में सबसे बड़ा डाउट होता है ना कि क्या पॉलीटेक्निक 12th के बराबर होता है, तो जी हाँ भैया, पॉलीटेक्निक का 3 ईयर वाला जो कोर्स रहता है ना वो इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है, तो 12th साइंस। अब मैंने साइंस क्यों बोला, साइंस इसलिए बोला हूँ दोस्तों कि यदि आप पॉलीटेक्निक कर लेते हैं ना तो जो आपको सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट रहेगा वो जैसे कि आप 10th करने के बाद साइंस लेके पढ़ते हैं ना, ठीक उसके इक्विवेलेंट रहेगा। ये नहीं कि आप पॉलीटेक्निक कर लिए उसके बाद सोचिएगा कि आपका जो 12th का इक्विवेलेंट है वो आर्ट्स के इक्विवेलेंट है, तो जी नहीं भैया, आप किसका इक्विवेलेंट है, तो साइंस के। एंड जितना भी एग्जाम 12th वाले दे सकते हैं ना वो आप पॉलीटेक्निक करने के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे तो नहीं हवा में बोल रहा हूँ। तो देखिए, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, जो बिहार बोर्ड है, एनआईओएस है, एआईसीटीसी है, आपका यूजीसी है, ये सब के ऑफिशियल वेबसाइट है एंड इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है इस बात में लिखा गया है कि जो डिप्लोमा करते हैं 3 ईयर वाला पॉलीटेक्निक करते हैं ना वो किसके बराबर होते हैं, तो वो 12th के बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। एली वाले पे जल्दी हम लोग चलेंगे, पहले हम लोग पीई का डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो आप यदि 12th करने की सोच रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि यह आपका 12th के बराबर होता है। और भी बेनिफिट है, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। यदि आप चाहते हैं ना कि आप नहीं 12th करें तो देखिए उससे कुछ नहीं होने वाला है। 12th करने के बाद भी आप क्या कीजिएगा, आप जाइए ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिएगा, यही ना कीजिएगा। बट यदि आप पॉलीटेक्निक करते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 12th वाला भी करेगा, ठीक ना। बट इसमें एक बेनिफिट है, आप यहाँ से ग्रेजुएशन में आप बीटेक भी कर सकते हैं, तो बीटेक उससे ज़्यादा अच्छा है ना भैया, तो आप बीटेक कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट यह हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट एग्जाम, यदि आप 12th करते हैं ना दोस्तों तो 12th कीजिएगा तो कौन सा एग्जाम आप दे पाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉनटेक वाला ना। लेकिन आप यदि पॉलिटेक्निक को चुनिएगा तो आप क्या कीजिएगा, एसएससी, रेलवे, जेईई, ये सब एग्जाम को दे सकते हैं। एंड जो इधर नॉनटेक वाला जो दोस्त आपका देगा वो भी एग्जाम को दे सकता है। तो आप 12th करने का सोच रहे हैं ना, तो साथ साथ करने की कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं। डिप्लोमा आपका इनफ है, अकेले उसके बराबर का हो जाता है। तो पीई वालों का आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आप 11th में एडमिशन ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप उससे सीधा आप अपना एसएलसी सीएलसी मांग सकते हैं एंड देन आप अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज में दे सकते हैं। यदि उस दिन आपको नहीं मिलता है तो थोड़ा लेट से भी सबमिट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एली के स्टूडेंट के लिए कि एली वालों का क्या करना है। यदि वो चाहते हैं ना कि 12th के एग्ज़ाम दे के बाद हम आए हैं इधर 2 ईयर का हम पॉलीटेक्निक कर ले एंड तब तक हमारा ग्रेजुएशन बोले तो बीएससी बीकॉम बीए हमारा कंप्लीट हो जाए, तो वो काफ़ी अच्छा सोच रहा है। फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है। यदि आप मैनेज करना चाहते हैं तो जी हाँ, इसका एक अप्रूव्ड और सही तरीका है, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपको करना क्या होगा, डिस्टेंस एजुकेशन बोले तो ओपन यूनिवर्सिटी मोड से आपको एडमिशन लेना होगा। ये क्या है, कैसे एडमिशन लेते अभी आपको बताऊंगा। तो यह एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने करियर को थोड़ा सा उछाल दे सकते हैं, बट आपको दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। दोनों में एग्जाम होता है, बट इसका ग्रेजुएशन वाला एग्जाम बहुत ईजी रहता है, मैक्सिमम ऑनलाइन हो जाता है। अभी सब मैं आपको बताऊँगा। अब बताइए कि कैसे करें जो हमारा गवर्नमेंट वेरीफाइड हो। तो यह रहे कुछ यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप एडमिशन लीजिएगा ओपन यूनिवर्सिटी में तो वो यूनिवर्सिटी आपका यूजीसी अप्रूव होना चाहिए। यूजीसी जो है ना दोस्तों, ये क्या करता है, पूरी यूनिवर्सिटी पे नज़र बनाए रखता है कि कौन यूनिवर्सिटी सही कर रहा है कि नहीं।
सही पढ़ा रहा है कि नहीं। अगर यूजीसी अप्रूव है तो उसका सर्टिफिकेट भी वेरीफाइड होगा एंड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, प्राइवेट एग्जाम में आपका वह डिग्री वैलिड होगा यदि वो आपका यूजीसी अप्रूव है तो यूजीसी अप्रूव कुछ कॉलेज का यहाँ पे लिस्ट में दिया हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा फेमस है हमारा इग्नू, बहुत सारे लोग इग्नू से एडमिशन लेते हैं, ठीक है। इग्नू में इसलिए एडमिशन लेते हैं, और जो ज़्यादा एडमिशन लेते हैं वो क्या करते हैं, जो जॉब करते रहते हैं। मान लीजिए कोई किसी का क्या रहा ना, 12th किए उसके बाद वो जॉब ले लिए, ठीक है। देन वो क्या सोचते हैं कि हम जॉब करते हुए अपना मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, तो इसके तरफ जाते हैं। एंड इससे करने के बाद भी आप क्या है ना, आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल है। दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपका हो जाता है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार का है, ठीक है। फिर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और भी आपके यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी है तो इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी है। बस आपने क्या करना है, यूजीसी अप्रूव चुनना। अब यह भी जान लीजिए कि आप यूजीसी कैसे अप्रूव चुनेंगे। तो कुछ नहीं, गूगल पे जाना है, सिर्फ लिखना है यूजीसी अप्रूव्ड ओपन यूनिवर्सिटी फॉर बीटेक, बस ऑटोमेटिक आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा। उसमें से भी कोई भी कॉलेज चुन लीजिए जो आपके घर के पास हो, देन आप इजली उसमें एडमिशन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एडमिशन का तो मैंने बताया, अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हमें एडमिशन होगा, प्रोसेस क्या है, उसे हम लोग जानते हैं और सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बात करें इसके एलिजिबिलिटी की, तो आप 12th पास होने चाहिए। तो आप बोलिएगा 12th पास है तभी तो हम आपका यह वीडियो देख रहे हैं, तो जी हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या है ना, ये उसका क्राइटेरिया है तो मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हूँ। देन कहता है पॉलीटेक्निक का क्लासेस और जो डिस्टेंस मोड का जो आप ग्रेजुएशन क्लासेस होगा वो एक दूसरे से क्लैश नहीं करना चाहिए। क्लैश नहीं करना चाहिए मतलब भिड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं हो जाना चाहिए। तो कैसे लड़ाई नहीं होता यह भी समझ लीजिए। आप जो पॉलीटेक्निक का क्लासेस कीजिएगा वो आपका मॉर्निंग में होगा, आपका 9 से 5 क्लासेस चलेगा, ठीक है। 10 से 5, 9 से 5 जनरली आपका चलता है, ठीक है। इन केस आपको पता है ग्रेजुएशन का क्लास नहीं ही चलता है ना के बराबर, बट यदि आप अच्छा वाला कॉलेज चुनिएगा तो थोड़ा बहुत कभी कभी आपको ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिलेगा। वो आप पे डिपेंड करता है, आप लाइव जाओ ना जाओ, लेकिन एग्जाम में तो पास करना पड़ेगा। तो इन केस आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका ऑनलाइन पता है कब होता है, ऑनलाइन आपको 5 बजे के बाद क्लासेस दिखेगा, 6 बजे 7 बजे ऐसे इवनिंग टाइम में क्लास रहता है। दूसरा, मैक्सिमम क्लासेस आपका सैटरडे एंड आपका संडे को देखने को मिलेगा। इसका एग्ज़ाम कब होता है, ऐसा तो नहीं कि मेरा पॉलिटेक्निक वाला एग्जाम है ये वाला एग्जाम दोनों क्लास कर जाए, जस्ट वेट डियर, वो भी बता रहा हूँ क्लास नहीं करता है। तो इसका क्लासेस आपका कब होता है, इसका क्लासेस आपको इवनिंग में देखने को मिलेगा। तो आप इजीली दोनों को मैनेज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा कि दोनों कोर्सेज सही सही करना होगा। इधर अपने आप को बैक से बचाना होगा एंड इधर आपका ये भी एग्ज़ाम देना हो। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, हमारे भी काफ़ी दोस्त जो पटना के रहने वाले थे उन्होंने इग्नू से अपना कंप्लीट किया, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप बाद में फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मूव है, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी में आपका एक क्राइटेरिया देते हैं ना कि यदि आप कुछ अच्छा यूनिवर्सिटी चुनिएगा तो वो आपसे एनओसी मांगते हैं। एनओसी बोले तो क्या होता है, नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो यह आपको पॉलीटेक्निक वाला देगा। आप सीधा अपने जो आपके डिपार्टमेंट हेड होंगे ना उससे बात कीजिएगा, सर हमें ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, हमारा कॉलेज वाला एनओसी मांग रहा है, आप हमें एनओसी दे दीजिए, ठीक है। आपको जो यूनिवर्सिटी रहेगी जिसमें आप एडमिशन लीजिएगा वो एक फॉर्म देगी, उस फॉर्म को आप फिल कीजिएगा, अपना पॉलिटेक्निक वाला को दिखा के साइन वाइन लगा के मोहर लगा के यूनिवर्सिटी को दे दीजिएगा, बस होगी आपका काम। आप एडमिशन के लिए अब आप रेडी हैं। अब मैंने एग्ज़ाम की बात बताई ना, तो जो इसका एग्ज़ाम होता है ना जो दोस्तों आपके एक तो ईयर के एंड में होगा, क्योंकि ईयरली एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर लाइक तो है नहीं, ईयर के एंड में होगा। एंड जितना भी आपका एग्ज़ाम होता है ना वो मोस्टली मैक्सिमम टाइम वीकेंड, जब छुट्टी वाला मौसम होगा, सैटरडे संडे इसी टाइम में होगा। एंड मैक्सिमम एग्ज़ाम ना आपका ऑनलाइन मोड में ले लिया जाता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी क्या है फाइनल एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन लगी, मैक्सिमम तर तो ऑफलाइन ही लेती है, लेकिन ऑनलाइन आपका बाकी सारा एग्ज़ाम होगा। फाइनल एग्ज़ाम के लिए ऑफलाइन आपको बुलाया जाता है। तो यह तरीका इजीली मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज होगा, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का होता है ना मोस्टली थ्योरी सब्जेक्ट है। अब आप बोल दीजिएगा हम मैथ ऑनर्स लेंगे, तो भैया थोड़ा तो वो तो थ्योरी नहीं है, वहाँ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बट एज लाइक आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ग्रेजुएशन हो जाए, तो ना आप तो थ्योरी है, आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो मैनेज हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप इजीली इसे मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा उसका दोस्तों जानने का तरीका। अब एक इम्पॉर्टेंट नोटिस की हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट नोटिस आपका यह होता है ना कि आप रेगुलर कोर्स ट्राई नहीं करें। क्यों नहीं करें, डोंट ट्राई, क्यों,
क्योंकि यदि आप अभी मान लीजिए ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए नॉर्मल कॉलेज से, ठीक है, एंड इधर पॉलीटेक्निक से, ठीक है, तो दोनों का क्या है, रेगुलर मोड में कैसे आप जा रहे हैं, आप इधर भी आपका अटेंडेंस बन रहा है, इधर भी अटेंडेंस बन रहा है, तो एक बच्चा दो जगह कैसे प्रेजेंट है, यानी ना ये डिग्री वैलिड है ना ये डिग्री वैलिड है, तो यूजीसी इसको अलाउ नहीं करता है। अब आप बोलिएगा हम तो एडमिशन ले ली है, अब मेरा क्या होगा, तो रुकिए अभी बताते हैं आपका क्या होगा। तो आपको रेगुलर सबसे पहले, अभी तक आपने नहीं लिया तो प्लीज़ आप रेगुलर नहीं लीजिए, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यूजीसी का नियम कहता है ना कि एक रेगुलर होना चाहिए, एक या तो डिस्टेंस होना चाहिए या फिर ओपन मोड। ओपन मोड मतलब क्या होता है ना दोस्तों, आप एग्जाम देने भी जाइएगा ना तो आपको बुक दे दिया जाएगा, बोला खोल कर ढूंढ के लिख लो, उसी को कहता है ओपन बुक एग्जाम। तो ओपन बुक होना चाहिए या फिर डिस्टेंस होना चाहिए, तब आपका डिग्री गवर्नमेंट से वेरीफाइड होगा। एक साथ आपका एक ही चलेगा, ठीक है। इन केस जो बच्चे ले लिए हैं उनका क्या होगा, तो उनके लिए दोस्तों मान लीजिए यदि आपका इधर पॉलीटेक्निक मिल जाता है किसी तरह से, एंड इधर आपका बीटेक मिल जाता है, मतलब सॉरी ग्रेजुएशन मिल जाता है, ठीक ना, तो दोनों डिग्री ना आप एक साथ कहीं भी शो नहीं कर सकते। आप यह नहीं दिखा सकते आप ग्रेजुएशन भी किए एंड इधर से टेक्निकल डिग्री भी किए, दोनों एक साथ दिखाइएगा तो फंस जाइएगा भैया, वहाँ पर आप गड़बड़ा जाइएगा। एक साथ कोई एक ही, या तो ये आपका वैलिड माना जाएगा, ये वैलिड माना जाएगा, देन ये वाला वैलिड नहीं मानेगा, यदि ये वैलिड मानेगा तो ये वाला नहीं मानेगा, तो दोनों में से कोई एक डिग्री ही आपका वैलिड होने वाला है। तो अच्छा रहेगा आप यह ट्राई ना करके, क्योंकि रेगुलर में भी आप पैसा देवे कीजिएगा, ओपन यूनिवर्सिटी वाला में आपको उतने के बराबर पैसा लगता है। यदि आप चाहते हैं ना कि हम फी स्ट्रक्चर बता दें ओपन यूनिवर्सिटी से करने से कितना लगेगा, ऑलरेडी मैंने आपको पॉलीटेक्निक के बारे में फ़ी स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। यदि आप चाहते हैं इसका भी बता दीजिए, दोनों ऐड करके आपको ईजी होगा डिसीजन लेने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। एडमिशन का प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। उसके वेबसाइट पे जाइएगा ना, वहाँ एक फॉर्म रहता है, उससे हो जाता है। बट चाहते हैं डिटेल वीडियो तो बोलिएगा, मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड जरूर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक साथ आपका उस समय पे कोई एक ही डिग्री वैलिड होगा, बस इस तरीके से करते जो मैंने अभी आपको बताया, देन आपका दोनों डिग्री वैलिड होगा। ये आपका यूजीसी का जो नोटिस आया था ना, उसमें यह बात लिखा हुआ है कि कब अलाउ होगा, तो एक डिस्टेंस मोड में वैलिड है। मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ एंड नोटिस के साथ बोल रहा हूँ, आप इसे यूजीसी से खुद जाके चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा यूजीसी का भी। आई होप आपको ईजिली समझ में आया होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स यदि आप सोच रहे हैं ना कि ग्रेजुएशन के साथ साथ यानी फिर पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, आज आपने उसका वैलिड तरीका जाना। आई होप आप इजीली समझेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री एंट्रेंस एग्जाम क्लासेस आपको मिलती है, फिर काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प भी, फिर कॉलेज गाइड कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होने वाला है, एंड देन अब आपका जल्दी सेमेस्टर क्लासेस भी फ्रेंड स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर रिलेटेड। यदि आप एली के हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी फिर एक अगले पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।